जर, जोरू और जमीन की आवक जीवन में अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है या मर्यादा से ज्यादा प्राप्ति की मनोकामना तीव्र है और शत्रु विजय भाव प्रबल नहीं है आपका, तो यकीन मानिए द्वार पर खड़े कानूनी संकट के स्पष्ट संकेत हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति में निरपराध व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ता है। कई बार जन्म कुंडली में ही ऐसे योग बनते हैं, तो कई बार ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण एवं दशा अंतर्दशा के कारण अल्प समय के लिए ही ऐसे योग बन जाते हैं। कानून दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रकृति का कानून, जिसे अंतस या बाह्य प्रकृति खुद बनाती या बिगाड़ती है। दूसरा, इंसानी कानून, जो इंसान खुद के बचाव और रक्षा के लिए या फिर कलयुग काल में भ्रष्ट कानून पालक मिलीभगत से विरोधी को फंसाने हेतु होता है। प्रकृति का कानून सर्वोपरि है। प्रकृति को जो दंड किसी अन्य माध्यम से देना है या बचाव किसी विशेष माध्यम से करने, अपना निर्णय बाह्य एवं अंतस प्रकृति स्वयं लेती है। वाद विवाद, विरोध पक्ष, हावी संकेत दिख रहे हैं। जांच एजेंसी से साक्षात्कार प्रारंभ हो चुका है। जुडिशियल कस्टडी लंबी होने पर बेल नहीं मिल रही है। सत्य अथवा असत्य साक्ष्य, गवाह युक्त आरोप पत्रावली बस बनने ही वाली है। अंत गति सोमति, कहावत के अनुसार जीव उन कार्यों के लिए अपनी बुद्धि को बनाता चला जाता है जो उसे अंत समय में खुद के अनुसार प्राप्त हो। कानून के अनुसार भी जीव को 3 प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। पहली सजा मानसिक होती है, जो व्यक्ति खुद के अंदर ही अंदर रहकर सोचता है और वह अपने शरीर, मन और दैनिक जीवन को बर्बाद करता रहता है। दूसरी सजा शारीरिक होती है, जो प्रकृति के अनुसार गलती करने पर मिलती है और उस गलती की एवज में अपंग हो जाना, पागल हो जाना, भ्रम में आकर अपने सभी व्यक्तिगत कारकों का त्याग कर देना। और तीसरी सजा होती है जो हर किसी को नहीं मिलती, वह शारीरिक, मानसिक और कार्य रूप से बंधन में डाल देना। इसे आज की भाषा में जेल होना भी कहा जाता है। बंधन योग के लिए एक बात और भी कही जाती है कि व्यक्ति अगर खुद को एक स्थान में पैक कर लेता है या कोई सामाजिक पारिवारिक कारण सामने होता है, वह अपनी इज्जत, मान, मर्यादा या लोगों की नजरों से बचाव के लिए अपना खुद का रास्ता एकांत में चुनता है। वह भी स्वबंधन योग की सीमा में आ जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई बार दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है एवं पुलिसिया उत्पीड़न के तहत जेल जाना, कारावास और इस तरीके का योग बनते हैं। मानव जीवन में प्रयास कर्म संपादित कर रही ज्ञान कर्म इंद्रियों के पीछे शुभ अशुभ ग्रहों का प्रभाव खेल होता ही रहता है। काल प्रकाशिका एवं पराशर होरा शास्त्र वर्णित जन्मकालीन आकाश अर्थात जातक जन्म कुंडली में सितारों की स्थिति से भी पता चलता है कि जेल यात्रा के योग हैं भी या नहीं। जी हाँ, कुंडली में सूर्य, शनि, मंगल और राहु केतु जैसे पाप ग्रह बता देते हैं कि आपकी कुंडली में जेल जाने के योग हैं या नहीं। जेल यात्रा बचाव हेतु यह ऊर्जा संतुलन कब और कितना महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में जेल यात्रा के योग कैसे बनते हैं। शनि, मंगल और राहु मुख्य रूप से यह 3 ग्रह कारावास के योग को निर्मित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी लग्नों के द्वादश, षष्ठेश एवं अष्टमेश भी इस तरह के योग बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ यदि महादशा, अंतर्दशा भी अशुभ ग्रहों की हो तो भी कारावास योगी घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति बन जाती है और इस प्रकार की घटना हो सकती है। अगर किसी की कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव में पाप ग्रह होते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में एक ना एक बार जेल यात्रा करनी ही पड़ती है। कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव से जेल जाने के योग बनते हैं। ग्रहों के बुरे योग किस प्रकार बनते हैं। शनि, मंगल एवं राहु, इन ग्रहों के बुरे योग एवं दृष्टि आइसोलेटेड जीवन काल अर्थात कारावास को इंगित करती है। लगन कुंडली में 6, 8वें एवं 12वें भाव वह उनके स्वामी ग्रह कारावास के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई शुभ ग्रहों की उपस्थिति या दृष्टि 10वें भाव पर
निर्मित हो एवं शनि राहु मंगल का योग दशम स्थान पर होने से व्यक्ति को अपराध एवं सामाजिक कार्यों में लिप्त करता है। कुंडली अथवा प्रश्न कुंडली में छठे स्थान एवं आठवें स्थान का स्वामी एवं राहु का 12वें स्थान या 12वें स्थान के स्वामी के साथ संबंध रहने पर व्यक्ति को जेल की सजा होती है। कब बनते हैं जेल जाने के योग? कुंडली के 12वें भाव से भी कारावास का विचार किया जाता है। कुंडली के इस घर में वृश्चिक या धनु राशि का राहु हो तो उसके अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को किसी बड़े अपराध के कारण जेल जाना पड़ता है। जन्म कुंडली में उपस्थित सूर्य स्थिति का जेल यात्रा योग से क्या संबंध है? जन्म कुंडली में सूर्य आदि ग्रह समान संख्या में लगन एवं द्वादश तृतीय एवं एकादश चतुर्थ दशम षष्ठ एवं अष्टम भाव में स्थित हो तो यह बंधन योग बनाता है। यह स्थिति यदि कहीं जन्म पत्रिका में ग्रहों के गोचर के कारण बन रही हो तो उस समय भी बंधन योग अल्पकाल के लिए घटित हो सकता है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शनि एवं द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो यह योग निर्मित होगा। लेकिन यदि द्वितीय में शनि और द्वादश में मंगल के साथ किसी भी पाप या शुभ ग्रह की युति हो तो यह योग भंग हो जाता है। इस योग के फलस्वरूप व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो उसे जीवन में इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। इस योग में बंधन योग कारक ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इस योग में बहुत ही अल्प मात्रा में फल प्राप्त होते हैं और जेल यात्रा में अधिक कष्ट भी नहीं होता है। लेकिन यदि यह योग बनाने वाले पाप ग्रहों पर अन्य पाप ग्रहों या द्वादेश की दृष्टि पड़ रही हो तो जेल यात्रा कष्टकारी एवं लंबे समय के लिए भी हो सकती है। सिविल कोड संबंधित ग्रहों के योग के प्रभाव क्या हैं? यह योग यदि शुभ ग्रहों से निर्मित हो रहा हो तो इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि जातक ने कोई अपराध नहीं किया है अथवा बिना अपराध के सजा भोगनी पड़ रही है। यदि यह योग पाप ग्रहों से निर्मित हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति ने लालच, क्रोध, ईर्ष्या या देश की भावना से अपराध किया होगा। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आधिकारिक सूचना के अनुसार देश की लोअर और हायर कोर्ट में लगभग 4 करोड़ केस पेंडिंग है। वादी और प्रतिवादी की संख्या मिलाकर देश की लगभग 10% आबादी ग्रहों के स्पष्ट अस्पष्ट कारावास योग दोष से ग्रसित है और जेल में बंद कैदियों की संख्या 48 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 75% जेल यात्रा कर रहे कैदियों पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जन्म कुंडली में मंगल और राहु का जेल यात्रा से क्या संबंध है? वैदिक ज्योतिष के शास्त्रों में वर्णित परिभाषा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ किसी ग्रह में बैठकर युति कर रहे हो अथवा मंगल व राहु के बीच दृष्टि संबंध बन रहा हो तो ऐसी जन्म कुंडली में अंगारक योग निर्मित होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंगारक दोष का निर्माण होता है तो व्यक्ति का स्वभाव हिंसक पशु जैसा हो जाता है। अंगारक दोष वाले व्यक्तियों के अपने बंधुओं, मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ कटु संबंध स्थापित होते हैं और फिर निरपराध और अपराध के बीच सजा से बचता तक झूलता रहता है। सिविल कोर्ट के मेले में वैदिक ज्योतिष के फलित खंड अनुसार अंगारक दोष वाले व्यक्ति शुभ अशुभ दशा अंतर्दशा आने पर अपराधी बन जाते हैं। वह उसे अपने असामाजिक कार्यों के चलते लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ता है। कुंडली में किस भाव में अंगारक दोष बनता है उसके अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियां व धन संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। माता के सुख में कमी आती है। संतान प्राप्ति में भी परेशानियां बनी रहती हैं। कुंडली के 12वें घर में वृश्चिक राशि होने के साथ अगर राहु और शनि होते हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले में हारने के बाद जेल जाना पड़ता है। कर्क राशि स्थित मंगल कुंडली के 6ठे घर में होने से जेल यात्रा के योग बनाता है। अगर कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हो तो लड़ाई झगड़े के कारण व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। अगर कुंडली में नीच का मंगल हो, मेष राशि का शनि मंगल को देखता हो तो जेल यात्रा के योग बनते हैं। पराक्रम भाव एवं अष्टम भाव का स्थान परिवर्तन भावेश द्वारा दृष्टि संबंध भावेश की दशा प्रत्यंतर
ग्रह गोचर द्वारा दुर्भाग्य उत्पीड़न होने पर भी जेल यात्रा की स्थिति प्रबलता से बनती है। एक एक ग्रह हो या दो दो ग्रह से भी ज्यादा हो, ग्रह मौजूद हो, तब जीवन पर खुद पर बोझ अथवा बंधन अनुभव किया जाता है। अगर कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हो तो लड़ाई झगड़े के कारण व्यक्ति को जेल यात्रा हो सकती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी अशुभ ग्रहों की हो तो भी कारावास जाने की स्थिति बन जाती है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शनि एवं द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो जेल यात्रा के योग बनते हैं। लेकिन यदि द्वितीय में शनि और द्वादश में मंगल के साथ किसी भी शुभ ग्रह की युति या प्रभाव हो तो यह योग भंग हो जाता है। जेल योग के फलस्वरूप व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो उसे जीवन में इसका सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जेल योग में बंधन योग कारक ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत ही अल्प मात्रा में फल प्राप्त होते हैं। वह जेल यात्रा में अधिक कष्ट भी नहीं होता है। लेकिन यदि जेल योग बनाने वाले पाप ग्रहों पर अन्य पाप ग्रहों या द्वादश की दृष्टि पड़ रही हो तो जेल यात्रा कष्टकारी व लंबे समय के लिए भी हो सकती है। जन्म पत्रिका में ग्रहों के गोचर के कारण बन रही हो तो उस समय में बंधन योग अल्पकाल के लिए घटित हो सकता है। जेल योग यदि शुभ ग्रहों से निर्मित हो रहा हो तो इस बात के संकेत देता है कि जातक ने कोई अपराध नहीं किया है। लग्नेश या लगन पर मार्केश वक्री ग्रह की दृष्टि प्रभाववश जन्म कुंडली पत्रिका में किसी भी ग्रह दोष स्थिति का निर्माण होने पर समय विशेष की पुष्टि द्वारा जातक कर्म स्थितिवश कोर्ट कचहरी मुकदमे फौजदारी सामाजिक अपराध या जेल यात्रा अवश्य संभावी होती है। ऐसी किसी भी स्थिति के ज्ञात होने पर ज्योतिष अनुसंधान में ग्रह दोष निवारण वैदिक उपाय द्वारा अशुभता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बंधन योग का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। जन्म के समय जातक विशेष की कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह योग बन जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति खुद को कभी मुक्त नहीं समझता है। किसी का दबाव रहे या ना भी रहे लेकिन वह सदा खुद पर दबाव महसूस करता है। जन्म कुंडली में जब लगन के आसपास अर्थात 12वें और दूसरे भाव में बराबर की संख्या में जैसे दोनों भावों में एक एक ग्रह हो या दो दो ग्रह हो या फिर ज्यादा हो ग्रह मौजूद हो तब जीवन पर खुद पर एक बोझ अथवा बंधन अनुभव करता है। तीसरे तथा एकादश भाव, चौथे तथा दशम भाव अथवा पंचम तथा नवम भाव में भी बराबर संख्या में ग्रह हो तब भी व्यक्ति खुद को बंधन में महसूस करता है। लेकिन इस बंधन योग का प्रभाव लगन के बंधन से कुछ कम रहता है। यदि छठे अथवा 12वें भाव में भी बराबर संख्या में ग्रह हो तो भी व्यक्ति बंधन में बंधा अनुभव करता है। इस स्थिति में 7वां भाव भी बंध जाता है जिससे वैवाहिक जीवन पर भी दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। यदि बंधन योग में लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह की बजाय पाप ग्रह हैं तब वह स्थिति ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने भावों को स्पष्ट न कर पाने की स्थिति में क्रोध में ज्यादा रहता है। हर समय चिड़चिड़ापन उसकी आदत सी बन जाती है। ऐसी स्थिति में यदि लगन भी पाप ग्रह में हो अथवा पीड़ित है अथवा लग्नेश पाप प्रभाव में है या पीड़ित है तब जातक के लिए ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि लगन के दोनों ओर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और साथ ही लगन तथा लगन भी बली अवस्था में हो तब व्यक्ति बंधन तो महसूस करेगा लेकिन क्रोध की स्थिति पैदा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कई बार कुछ बातों के लिए वह मन महसूस कर रह सकता है लेकिन यह भी छोटी बातों पर ही लागू होगा। जीवन के बड़े फैसले वह देर से ही सही लेकिन लेगा जरूर। इस प्रकार जन्म कुंडली पत्रिका में किसी भी ग्रह स्थिति का निर्माण होने पर समय विशेष की पुष्टि द्वारा जातक कर्म स्थितिवश कोर्ट कचहरी मुकदमे फौजदारी सामाजिक अपयश या जेल यात्रा अवश्य संभावी होती है। ऐसी किसी भी स्थिति के ज्ञात होने पर ज्योतिष अनुसंधान में ग्रह दोष निवारण वैदिक उपाय द्वारा अशुभता को काफी हद तक निम्न किया जा सकता है। जेल यात्रा बचाव के वैदिक उपाय क्या हैं यह जानने के पूर्व जेल यात्रा घटनाक्रम के वो 4 महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है यह जानना जरूरी है। जब बंधन योग निवारण उपाय द्वारा 100% राहत बचाव लाभ प्राप्ति संभव हो सकेगी। पहला पड़ाव, जन्म पत्रिका विश्लेषण में योग्य पुष्टि होने पर अथवा घटना के पूर्व ही
दूसरा पड़ाव, गैर कानूनी कर्म घटित होने के तुरंत पश्चात अथवा जुडिशियल कस्टडी रिमांड के पूर्व भी या फिर बेल होने पर। तीसरा पड़ाव, कस्टडी में होने पर, बेल ना मिलने पर अथवा कानून फैसला रिजर्व होने पर। चौथा पड़ाव, फैसला द्वारा जेल स्थिति बन जाने पर एवं प्रतिकूल फैसले पर पुनर्याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व ही। इन 4 अलग अलग पड़ाव पर 7 प्रकार के वैदिक उपाय में से कब, कौन सा और कितना उपाय करना है, यह अनुभवी दैवज्ञ ज्योतिष से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। उपाय कुछ इस प्रकार हैं। ग्रहदोष शांति उपाय, सांकेतिक जेल यात्रा उपाय, प्रायश्चित प्रक्रिया सामाजिक संतुलन, प्रायश्चित प्रक्रिया पर्यावरण संतुलन, प्रायश्चित प्रक्रिया शारीरिक पंचतत्व संतुलन, दुर्भाग्य नाशक यंत्र मंत्र पाठ, शत्रु वशीकरण तंत्र, मां कामाख्या शरण। आधुनिक जेल कैंटीन प्रतिक्रिया अनुसार आजकल लोग अपनी कुंडली से कारागार योग के दोष को मिटाने के लिए उनसे जेल की रोटी भी मंगवाते हैं। यह काफी पुरानी मान्यता है कि कुंडली में निवास स्थान के योग से यह दोष पैदा होता है, जिसके टोटके के रूप में जातक जेल की रोटी खाकर पानी पी लें तो दोष कम भी हो जाता है। इस दोष को मिटाने के लिए यह मान्यता है कि जेल का अन्न खाने से मुक्ति मिलने में आसानी होगी। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में, तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो सकेंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रखा हुआ है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। सामान्य प्रचलित उपाय भी सामान्य परिस्थितिवश काम करते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसकी पूजा करें। बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की ही भक्ति है। आजकल के परिवार को अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपको पूर्वजों का पता लगता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार उसे 2 भागों में काटकर अलग अलग दिशा में डाल दें। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा अवश्य दें। सभी उपाय योग्य ज्योतिष जानकार के सुपरविजन में शास्त्र सम्मत विधि द्वारा संपादित करने पर जीवन स्थिति में शुभ बदलाव की स्थिति को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।